अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और मैं अल्फ़ा नर्सिंग एकेडमी में क्यूआर पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि हमें सर प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक करवा दें, और और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो करवाने वाले हैं। तो चलें टॉपिक का आगाज़ करते हैं। और ये जो होगा ना लेक्चर, ये एक तरह से आप कह लें छोटा सा लेक्चर होगा। ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं किया जाएगा और इसमें मतलब ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन किए जाएंगे और इजी तरीका आपको एक्सप्लेन किया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। डेफिनेशन का इसमें ज़्यादातर वो नहीं होगा, डेफिनेशन नहीं एक्सप्लेन करूँगा, क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगा इसमें, और इजी लेवल के क्वेश्चन। जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, वो हम अगली लेक्चर में, अगली वीडियो में हम सॉल्व कर रहे होंगे। और उसमें हम प्रॉपर क्वेश्चन नहीं, इसमें प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लेंगे, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखवा के उनको समझाऊँगा। लेकिन जो अगली वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें प्रॉपर क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाएँगे कि इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको और लेक्चर मिलें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्फ़ा नर्सिंग एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद वीडियो को लाइक करें। लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा आप इंटरेस्टेड हैं लेक्चर लेने में, आप मोटिवेटेड हैं, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगी आपसे कि हमारे व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे चैनल, हमारे वीडियो पे लाइक्स आ रहे हैं, हम बच्चे सुनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में। तो हम क्या करेंगे, हम मज़ीद वीडियोज़ बनाएँगे। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें लगेगा बच्चे लेक्चर सुन नहीं रहे, हमें सपोर्ट कर नहीं रहे, तो हमें लेक्चर बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है? तो काइंडली आप इन चीज़ों पे अमल करें। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ कि हमारा टॉपिक क्या होगा, ताकि आपको माइंड में रहे कि हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारा टॉपिक है। अगर स्पेलिंग गलत हो तो आपने इसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि स्पेलिंग इतने मैटर नहीं करते यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम कर देता हूँ, ज़्यादा ही हो गया। चलें, ये हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी वाला। अच्छा चलें, इसके रिलेटेड हम कुछ चीज़ें सोचते हैं, ये होता क्या है? क्यों हम इस पे इतना फ़ोकस कर रहे होते हैं और क्यों ये स्टैट्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? स्टैट्स में क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? प्रोबेबिलिटी होता क्या है बेसिकली? ये होता है कि चांस ऑफ इवेंट टू अकर। इवेंट टू अकर मतलब किसी चीज़ की अक्रेंस का कितना चांस है, अकर, सॉरी। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉइन है, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपके पास कॉइन है, तो आपने ये वर्ड यूज़ भी किया होगा। तो क्या होता है, आप जब उसको टॉस करते हैं ना, टॉस, तो 50% चांस होता है उसका हेड आ जाए। हेड और टेल हम ऐसे जनरल कह देते हैं, और हमारे उसमें कॉइन में दूसरी साइड्स होती हैं और साइड्स होती हैं हेड और टेल। तो हम क्या कह देते हैं कि 50% चांस है हेड के, 50% चांस है टेल के, 2 चांसेस हैं। अच्छा, आपने कभी क्रिकेट मैचेस में देखा होगा कि टॉस होता है, 2 ही साइड होती हैं, या टेल आएगा या हेड आएगा, ठीक है? 2 ही बेसिकली साइड होती हैं उसकी, और उनमें से एक आना होता है। तो 50% चांस होता है कि हेड आ सकता है और 50% चांस होता है हमारे पास टेल आ सकते हैं, टेल आ सकता है, टेल वाली साइड आ सकती है। तो आप लोग अगर इस चीज़ के अंदर ये चीज़ देखें, प्रोबेबिलिटी को देखें अगर आप, तो क्या समझ आइए कि अगर कितने परसेंट चांस है अक्रेंस के हेड के, 50%, और कितने चांसेस हैं टेल के, वो भी 50% है। 50% ना लिख के हम इसको उसमें भी पॉइंट्स में भी वैल्यू इसकी लिख सकते हैं और इसको बटे में भी वैल्यू लिख सकते हैं। देखें, हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2। 2 क्यों है? क्योंकि 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 होगी। टोटल जो है, कौन-सी? टोटल। और हेड की कितनी होगी? 1 में से 2, 2 में से 1। इस 2 में से 1 जो चांस है वो हेड होता है, और 1 जो होता है वो टेल होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी हेड नहीं है, ये टेल है, ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा-सा नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। अगर
इसको नोट करते जाएं, आपकी मर्जी, ना करें फिर भी आपकी मर्जी, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या देखते हैं लेक्चर ही देखते हैं, लेकिन वैसे कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। आप लोग अगर देखें तो हम हेड की जो प्रोबेबिलिटी है, हेड की हम्म, हेड की वो क्या बनी है, 1/2। इसी तरह से जो टेल की है वो भी क्या बनी है हमारे पास, 1/2, क्योंकि एक टेल है एक हेड है। और टोटल जो हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी, वो कितनी है, वो 2 है। हम्म। अच्छा, अब हम किसी चीज की भी प्रोबेबिलिटी टोटल निकाल सकते हैं और उसमें से, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। मान लें एक मैं क्या रेड वाला ले लेता हूँ, हाउ मैनी, या इसको प्रोबेबिलिटी के वर्डिंग में ही लिख देते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, LITY, probability, what is the probability of 3 rolled, मतलब 3 कब आएगा ऑन डीज डाइस, जो जिसको हम कहते हैं छक्का कहते हैं, लूडो में आता है छक्का डाइस, उसको रोल करने पे क्या कितने चांसेस हैं कि 3 आएगा। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, जो हमारे पास ये 3 नंबर नहीं होता, देखिए उसके 6 पार्ट होते हैं। ये एक बॉक्स ये होता है जिसमें हम कहते हैं 1 है, और उसकी दूसरी साइड होती है जिसमें लिखा होता है 2 लिखा होता है, एक और साइड होती है जिसमें उसमें 3 लिखा होता है। अच्छा, ये ड्राइंग अगर अजीब लग रही है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बेसिकली यहाँ पे मैटर करता है कंसेप्ट्स। तो ये 5 है और एक 6 है, 6 है। अब वो कहते हैं इस 3 को आने के कितने चांसेस हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल, तो P ऐसे लिखेंगे, टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, तो 6 साइड है तो वो 6 ही होगी। जितने चांसेस होते हैं कि ये भी आ सकता है, 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 तो 6 है। अगर हम इसके आगे देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ये क्या होगी। अब ये देखिए, ये 6 में से एक पार्ट है, ये देखिए ये 6 में से एक पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखते हैं, ये वैसे क्या कहते हैं, एक्चुअल फार्मूला नहीं है, आप याद रखने के लिए इसको कर सकते हैं कि पार्ट ओवर टोटल, इसको याद रखने के लिए आप कर सकते हैं। पार्ट हमारे पास कितना है, एक ही पार्ट है, वो एक पार्ट है, एक पार्ट है ना, 6 में से 3 की एक ही साइड है ना, एक साइड पे 3 होता है, और टोटल कितनी साइड थी हमारे पास, 6, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसकी, 3 की। अच्छा, एक तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी वो पूछे, और एक चीज होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ना हो, उसके अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी ना हो, कितनी परसेंट चांस है कि वो चीज अक्कर ना हो। अब हाउ मैनी, इसको हाउ मैनी कर देता हूं। एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाउ मैनी चांसेस आर देयर नॉट 3 रोल्ड, 3 ना आए, कितने चांसेस हैं हमारे पास, ये देखना है आप। अच्छा, क्वेश्चन तो मुश्किल लग रहा है। क्वेश्चन मुश्किल है ही नहीं। कैसे मुश्किल है, दो तरीकों से इसको कर सकते हैं, करना एक है, दो तरीकों से कर सकते हैं, करना एक तरीका है। तो हम क्या कहते हैं,
वैसे इसको हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ये नॉट का सिंबल होता है, और इसको हम वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि फैक्टोरियल कहते हैं, तो ये सिंबल गलत हो जाएगा, तो हम इसके अंदर वर्डिंग ही लिख देते हैं। तो सिंबल, वैसे नॉट का सिंबल भी वही होता है, फैक्टोरियल वाला भी सिंबल वही होता है, और नॉट 3 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो देखें टोटल प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास, वो तो सेम ही रहनी है, वो तो 6 ही रहनी है। अब देखें दो तरीके हैं, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आई उससे टोटल में से माइनस कर दें, 1/6 आई है, ठीक है, इसको माइनस कर दें 6 में से, किस में से, सॉरी गलत गलत बता रहा हूँ, फार्मूला ही लिख देता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 से। तो ये क्या, एक तरीका ये है। टोटल प्रोबेबिलिटी 3 की कितनी है, 1/6 है, और सॉरी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 6 है, हमारे पास ये 6, और जो पी ऑफ 3 है वो क्या है, 1/6 है। अब क्या, यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे 6/6, यहाँ पे आएगा 6/6 टोटल प्रोबेबिलिटी ओवर टोटल, या इसको ऐसे तरीके से कर लेते हैं, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करता मैं, फार्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये शायद फार्मूला भी है एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ये बताता है ये फार्मूला कि कितने परसेंट चांस नहीं है। तो मैं 1 करूँगा माइनस, तो आगे फार्मूला क्या था, 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 थी। अब मैं क्या करूँगा, इसका देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 6 माइनस 1 आएगा 5/6। ये फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं कि ये फाइंड करने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी नहीं है, क्या फाइंड करने के लिए, ये फाइंड करने के लिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी नहीं है, तो उसके इतने चांसेस हैं कि वो चीज़ ना आए। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि आप देखें पी ऑफ अदर्स, जितनी प्रोबेबिलिटी दूसरों की होगी मिला के, और उतनी क्या होगी, 6 की, 3 की नहीं होगी वो, मतलब सारे पार्ट मिलाएं 5, टोटल कितने पार्ट थे 6, ये भी सही आंसर आ गया, ये भी। ये लेकिन ये जो है ये थियोरेटिकल ज़्यादा है, ये सोच समझ के करना पड़ेगा, और वो जो है वो कैलकुलेशन से आया है। सोचना ऐसे पड़ेगा कि एक पार्ट तो 3 वाला निकल गया, उसको तो इंक्लूड नहीं करना, बाकी 6 पार्ट को इंक्लूड, इतने परसेंट, इतने चांसेस हैं, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 ना आए, और एक जो चांस है कि 3 आ जाए। तो इस तरह से हमने ये काउंट कर लिया। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, चांस है कि ये चीज़ पूछी जा सकती है, लेकिन चांस है इसका, ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं किसी की भी, उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें तो परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे अब पी ऑफ 3 निकाला है हमने, क्या निकाला है, 1/6, तो इसको मल्टीप्लाई करें आप 100 के साथ, ठीक है, तो ये परसेंटेज में, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी, परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी ये चीज़ आ जाएगी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे। ये चीज़ आती नहीं है, इसलिए मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसकी कैलकुलेशन आप कर लें, अगर वो परसेंटेज में पूछ लें, ठीक है, परसेंटेज में, लेकिन मैंने बुक्स में नहीं देखा कि ऐसा हो, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछता है तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, आगे हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसा कि आपके पास मिलेगी एक और चीज़, मान लें आपको टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं पता, वो कहते हैं आपके पास बोटल्स हैं, ये जो बोटल्स पीते हैं आप, इसराइली प्रोडक्ट्स, बोटल्स हैं, उसमें वो कहते हैं आपके पास 6 हैं, गुड, बोटल 6 हो गई। जूस, जूस है आपके पास, जूसेस वो 7 है, और आपके पास हम कहते हैं कि और क्या ऐड कर दें, और क्या होता है, जूस होता है, बोटल, शेक्स क्या करना है, अच्छा शेक्स कर देते हैं, वो हैं आपके पास 2 हैं, ठीक है। अब
ये चीज़ें आपको क्वेश्चंस में दी गई कि बॉटल्स हैं, जूस हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने शेक्स फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ शेक स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, लेकिन गिवन डाटा यही था कि बॉटल्स इतनी हैं, जूसेस इतने हैं, शेक्स इतने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ शेक। हमने शेक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब क्या होगा, टोटल फाइंड करना है। टोटल कैसे फाइंड करेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी, या टोटल भी कह सकते हैं इसको, जस्ट प्रोबेबिलिटी ना भी लिखें, टोटल कह देते हैं। टोटल भी कह सकते हैं इसको। टोटल कितने बनेंगे? 6 7 2, 6 + 7 + 2, ये बन जाएंगे 15। कितने टोटल बने? 15। ये टोटल आ गई। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी ऑफ शेक्स। ये फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, हमें पता है शेक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 2 है। कितनी है? 2 है। गुड। 2 है, तो हमने क्या करना है, 2/15 कर देना है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी? शेक्स की। परसेंटेज में लेना हो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट्स में करना हो, 2 को डिवाइड कर दें 15 पे, तो पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए। वो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं, डीप नहीं करवा रहा मैं। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कहते हैं कि एक और तरह का क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि आपके पास ब्लू बॉल्स हैं 2, रेड बॉल्स हैं 3, टोटल क्या बनेगा इनका? टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, टोटल कहते हैं 5। अब आपने क्या करना है, उन्होंने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल आफ्टर picking or withdrawing, picking out red ball and not put it back। ये क्वेश्चन इस तरह से है कि आपने एक थैला है, यहाँ पे थैला बना देते हैं, कोई बात नहीं, बना लेते हैं एक थैला, और इसमें ये ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास। कितनी हैं ब्लू बॉल्स? ब्लू बॉल्स 2। ये ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास, और ये हमारे पास रेड बॉल्स हैं 3। उसने कहा एक रेड बॉल मैं पिक कर लूँ, अगर क्या कर लूँ, पिक कर लूँ, तो मेरे पास क्या स्टेट बनेगी? तो ये ऐसे बनेगी, ये स्टेट ऐसे बनेगी, ये ब्लू, ये ब्लू, ये रेड, ये रेड। अब टोटल 4 हो गए, तो इसके बाद 5 नहीं थी, अब टोटल कितनी होगी? 4 हो गई। अब हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? अब पी ऑफ ब्लू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पी ऑफ ब्लू। ये आ गई प्रोबेबिलिटी हमारे पास ब्लू की। कैसे लिखेंगे? 2 तो पहले था, बॉल्स टोटल कितनी रह गई थी? 4, क्योंकि एक तो मैं निकाल ली थी। अब सॉल्व करना चाहे इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। परसेंटेज में निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट्स में करना हो तो 0.5 आ जाएगा। हर तरह से क्वेश्चन देखना है, जैसे आ जाए आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच गई है। 18 मिनट्स हो गए हैं, तो लेक्चर यहीं तक रख रहा हूँ। इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक्स है, 100 लाइक्स आए इस वीडियो पे, अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और जब तक पेपर नहीं होते वीडियोस मिलती रहेंगी, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। आप हमें सपोर्ट करें, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ये एक शॉर्ट इंट्रो था, हमारा मेथड समझाना था कि हम कैसे समझाते हैं चीज़ें, विजुअलाइज कैसे करते हैं चीज़ें, हम समझाते कैसे हैं स्टूडेंट्स अपने को, अपनी अकेडमी में हम कैसे समझाते हैं। अल्फा नर्सिंग अकेडमी का क्या स्टैंडर्ड है, वो हमने बताना था इस वीडियो के थ्रू। अगर आप चाहते हैं आपको फ्री में लेक्चर मिले, तो सपोर्ट करनी पड़ेगी, ये शर्त है। चाहे हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप हमें हम आपको कुछ चीज़ प्रोवाइड करें, रिवर्स में आपको भी हमें कुछ देना पड़ेगा, वो है आपकी सपोर्ट। कोई पैसे नहीं मांग रहे, कोई चार्जेस नहीं लगा रहे, आप पे फ्री में वीडियो प्रोवाइड करें। तो मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट चाहिए, फिर ही नेक्स्ट वीडियो
प्रोबेबिलिटीज़ पे पूरी सीरीज़ बनाऊँगा, अच्छे तरीके से प्रोबेबिलिटी वाला कवर करवाऊँगा और थर्ड चैप्टर इतना ईज़ी बना दूँगा कि आपको टेंशन नहीं होगी उस चैप्टर की, लेकिन मुझे 100 लाइक्स चाहिए। तो अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट, और अच्छे से वीडियो देखें, अच्छे से पढ़ाई करें और पेपर्स को सीरियस लें, रिलैक्स ना हों, आलस ना करें, सुकून के साथ पढ़ाएँ, एन्जॉय करके। अल्लाह हाफ़िज़।